हाँ जी, नमस्कार शशि सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे वीर। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल शानदार तरीके से फिट होंगे और बस मस्त वाली तैयारी कर रहे हैं मेरा वीर, एसएससी का वीर। दोस्तों, वर्दी के दीवानों का देखो, वर्दी के दीवाने है ना, जो ये जॉब वर्दी वाली होते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, उनके क्या कहने भाई साहब। उनका एक अलग ही जोश जुनून होता है वर्दी के प्रति, समर्पण एक जिसे आप कहते हैं। दोस्तों, गुरुजी आपके पास इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं काफी समय से जीके सीरीज से, क्या राज है? मैं चलता हूं अपडेट के अकॉर्डिंग, यानी जो पिछला पेपर है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं अपन। दोस्तों, आज मॉक टेस्ट पहला शुरू कर रहे हैं। एसएससी जीडी वालों, एग्जाम के बहुत ही आप पास में हो, नजदीक हो, बहुत कम दिन बचे हैं। लास्ट में आपके लिए आपके आपके लेवल को और अच्छा और बूस्ट करने के लिए मैं ये सपोर्ट आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर दोस्तों। और हमारा एप्लीकेशन भी है, ऐप पर आपको सिर्फ जीके का कोर्स मिलेगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ो, जीके दोस्तों मेरे से पढ़ लेना, कभी प्रश्न गलत ना होने दूंगा। ये आपका पिछला पेपर है दोस्तों, एसएससी के जीके के 20 प्रश्न चर्चा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये पेपर बनाया है अपने शानदार वाले। ये एक मॉक टेस्ट में दोस्तों, आप जब पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट करके बैठोगे ना, आपको लगेगा गुरुजी हमने 50 से 100 प्रश्न कर लिए हैं। और आपका टाइम दोस्तों बिल्कुल देखना, आप क्लास लेने के बाद आपको फील होने वाला है गुरुजी मजा आ गया। ओके, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों। प्रश्न पूछा है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। प्रश्न है आपका, हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आज तक दोस्तों क्या पूछा है? हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, विश्व में कौन है, हरित क्रांति शुरू कब हुई, हरित क्रांति के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, हरित क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति के समय कौन सी फसल पर ज्यादा फोकस था। लेकिन अब पूछ लिया भाई साहब, ये जो नॉर्मन बोरलॉग है ये कहाँ के हैं? बिल्कुल शानदार वाला प्रश्न दोस्तों। तो क्या हो सकता है इसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हो मेरे वीरे? सोच लीजिए जल्दी से। क्या इसमें यहाँ पर मैं आपके टाइमर सेट कर दूं? क्या टाइमर सेट करके बता दूं क्या यहाँ पर आपको मैं? चलो टाइमर को जाने दो, है ना, टाइमर लगाएंगे, साथ में 10 सेकंड का समय देंगे, ये वो इससे अच्छा मैं आपको बताने की मस्त तरीके से कोशिश करते हैं। दोस्तों, हरित क्रांति भारत में, आप सबको दोस्तों याद रखना है, भारत में पहले थोड़ा अपन बात करते हैं भारत में लेवल, अपने इंडिया लेवल पर। भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति के दोस्तों जनक कौन है? तो आप सबको पता है, एम एस स्वामीनाथन है। एसएससी ने भाई साहब एम एस स्वामीनाथन का फुल फॉर्म दे दिया है, मतलब पूरा नाम पूछ लिया। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मनकोंबू सदाशिवन कहते हैं इनको दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, यानी मनकोंबू, मनकोंबू सदाशिवन, सदाशिवन, सदाशिवन स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, ये दोस्तों इनका पूरा नाम हो गया, मनकोंबू सदाशिवन, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। एम एस स्वामीनाथन को याद रखना। अभी 2024 में इनको भारत रत्न भी मिला भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुरुजी। इनको भारत रत्न कब मिला दोस्तों? अभी 2024-25 में दोस्तों इनको क्या मिला गुरुजी? भारत रत्न भी मिला, मनकोंबू सदाशिवन, एम एस स्वामीनाथन को। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 66 या 67 ऑप्शन आएगा आपके, ठीक है, 1966-67 में, ठीक है दोस्तों। हरित क्रांति के समय दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री कौन था? लाल बहादुर शास्त्री साहब, आपको याद रखना है, लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री साहब भारत के प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना। हरित क्रांति पर कौन सी फसल पर ज्यादा फोकस था दोस्तों? गेहूं और चावल, ओके, गेहूं और चावल की फसल पर ज्यादा फोकस था, आपको याद रखना है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, हरित क्रांति में विश्व के जनक कौन? तो आप सबको पता है विश्व में जनक कौन है मेरे वीरे हरित क्रांति के? ये नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, विश्व में हरित क्रांति के जनक, आपको याद रखना। और ये कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब गुरुजी? ये दोस्तों आपके यूएस, अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है, अमेरिका के रहने वाले हैं, आपको याद रखना है। कहाँ के रहने वाले हैं गुरुजी? अमेरिका के रहने वाले हैं, आपको याद रखना, यूएस के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों एसएससी वालों कंप्लीट हो चुका है। एसएससी का लोगो लगेगा शानदार तरीके
से मेरे वीरों के वर्दी पर, तब मजा आएगा भाई साहब। तो ये पहला प्रश्न दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही शानदार वाला। ठीक है, आगे चले फिर। ये रो आपके सामने आज का दूसरा प्रश्न मेरे सोल्जर्स, कम ऑन। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका पूछा है, क्या पूछा है, पुस्तक से, बुक ऑथर का पक्का प्रश्न छपेगा भाई साहब, एक है ना। प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एंस एगेट्स ऑड्स, पुस्तक का नाम भाई साहब इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे वीरे। एंस एगेट्स ऑड्स पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। एसएससी सोल्जर्स, कम ऑन, सोच लीजिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। दोस्तों याद रखना, एस एगेट्स ऑड्स ये पुस्तक किसकी है मेरे वीर, सानिया मिर्जा या साइना नेहवाल। गुरुजी साइना नेहवाल की तो एक पुस्तक है प्लेइंग टू विन या प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग टू विन, ठीक है, इनकी एक पुस्तक है दोस्तों प्लेइंग टू विन, ठीक है। और एक पुस्तक है दोस्तों प्लेइंग इट माई वे, वो सचिन तेंदुलकर की है, आपको पता होगा। और सानिया मिर्जा की दोस्तों ये पुस्तक हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सानिया मिर्जा की ये पुस्तक हो जाएगी कौन सी, एंस एगेट्स ऑड्स, आपको याद रखना है। आवाज वगैरह प्रॉपर है, कोई दिक्कत तो ना है, ठीक है, फिर मत बोलना गुरुजी ये हो गया, थप्पड़ मारूंगा, बेटा है अपना चेक कर रहा है गुरुजी आवाज वगैरह, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना मेरे वीरे, वैसे गड़बड़ ना होगी, मैं चेक करके आया। साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन हो जाएगी और सानिया मिर्जा की एंस एगेट्स ऑड्स हो जाएगी। दोस्तों सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, टेनिस से, ठीक है। और साइना नेहवाल का दोस्तों बैडमिंटन से, बैडमिंटन से, ओके। सचिन तेंदुलकर की चलो पुस्तक का नाम बताता हूं आपके, सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर की दोस्तों पुस्तक है जिसका नाम है, याद रखना, सचिन तेंदुलकर है जिसका दोस्तों पुस्तक का नाम याद रखना आपको क्या, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट, प्लेइंग इट, प्लेइंग इट माई वे, ओके। ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है दोस्तों। एक सिक्स मशीन पुस्तक है क्रिस गेल की, याद रखना, किसकी है गुरुजी, क्रिस गेल, क्रिस गेल की दोस्तों एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या, सिक्स मशीन। भाई साहब छक्के ही छक्के मारता है, सिक्स मशीन, आई गेंद छक्का, आई गेंद छक्का। क्रिस गेल की पुस्तक का क्या नाम है, सिक्स मशीन, याद रखना है, ओके। और माई रेस वाला, माई रेस माई लाइफ, माई रेस माई लाइफ मेरे वीर, ये किसकी हो जाएगी, रेस का नाम आता है भाई साहब मिल्खा सिंह का आता है। माई म्यूजिक माई लाइफ, ये किसकी है, म्यूजिक का नाम आता है सितार वादक पंडित रविशंकर की पुस्तक है, याद रखना, उनका भी आपको इंपोर्टेंट वाली पुस्तक है, आपको याद रखना है मेरे वीर, ठीक है। अगर एक अनब्रेकेबल भाई साहब, अनब्रेकेबल, ब्रेक इन तोड़ना, मुक्के से तोड़ना, मैरी कॉम मुक्केबाजी की खिलाड़ी, अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है, मीरा अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल किसकी है, मैरी कॉम की या मीराबाई चानू की, मीराबाई चानू ना मैरी कॉम की, एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी की खिलाड़ी जिसकी पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल, ओके, ये याद रखना है। वैसे मीराबाई चानू मुक्केबाजी की मैरी कॉम मुक्केबाजी की खिलाड़ी है, तो मीराबाई चानू किसकी खिलाड़ी है, वो भारोत्तोलन की खिलाड़ी है, वो भार उछाती है, भारोत्तोलन की खिलाड़ी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है सोल्जर्स, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व गुरुजी मतलब ये अपना इंडिया हो गया, ये अपना इंडिया हो गया मेरे वीरे, और उत्तर पूर्व यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे वीरे ये एरियाज, ठीक है, भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है। उत्तर पूर्व में कौन सी नृत्य शैली भाई साहब यहाँ पर है, आप बताओ ऑप्शन से। ओडिसी कहाँ पर, ओडिशा तो भाई साहब अपने इधर चला गया, ओडिशा छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व हो गया है ना, ये तो गलत हो गया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये भी अपना दक्षिण इलाका आ गया। मोहिनीअट्टम, ये मोहिनीअट्टम तो केरल का है, ठीक है, ये तो दक्षिण में आ गया। पीछे बचा सत्रिया असम का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको मैप पता है स्टेट का, आपको मैप पता है कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो इस प्रकार का प्रश्न आप आराम से सरल दोस्तों अच्छे से आप इसका सॉल्व दे सकते हो, ठीक है। ओडिसी दोस्तों, ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, याद रखना आपको, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ओके। और दोस्तों मोहिनीअट्टम कहाँ का है दोस्तों, मोहिनीअट्टम दोस्तों याद रखना आपको कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा।
केरल का हो जाएगा। और क्षत्रिय कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? असम का हो जाएगा। क्षत्रिय कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? असम का हो जाएगा। आपको याद रखना है, तो ये आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, वैसे भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है सोल्जर्स? 8 क्लासिकल डांस है। ओके, 8 के 8 याद करवा दूंगा वैसे शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न पूछा है बहुत ही प्यारा सा प्रश्न हिस्ट्री का आया दोस्तों, वो आपका कल्चर का हो गया, अब ये हिस्ट्री का आया आपका। ठीक है, पूरा कंप्लीट अपन चारों तरफ चलेंगे, इंडिया को साथ में पूरा इंडिया जी के अपना लेवल। ठीक है जी, एसएससी के अकॉर्डिंग, इस पेपर के अकॉर्डिंग चलता हूं भाई साहब। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में, याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी जाता है दक्षिण सैन्य अभ्यास में, उस समय इनका नेता कौन था आप सबको पता है दोस्तों। गुजरात अभियान है ना, इधर राजस्थान में आया था ये, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना मलिक काफूर, यहाँ पर कहां पर, यह मलिक काफूर, मलिक सरकार, आदम खान या महमूद मलिक काफूर, आपको पता ही है भाई साहब। मलिक काफूर जो एक किन्नर के रूप में था दोस्तों, वो इसका दोस्तों सेनापति था, आपको पता ही है। अपन ने वो रानी पद्मिनी वाला है ना, चित्तौड़गढ़ साका, आपको पता ही है दोस्तों। उस समय भी ये मलिक काफूर साथ में था, आप जानते हो ना, मूवी देखी होगी आपने पद्मावत, उसमें है ना वो मलिक काफूर, याद रखना वो ही था, याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी इंपोर्टेंट है, अलाउद्दीन से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। दागने, और दोस्तों ये दागने की प्रथा है ना, हुलिया लिखना और दागने की प्रथा इसने शुरू की, घोड़ों को दागने की प्रथा, दागने की प्रथा दोस्तों इसने शुरू की, प्रथा शुरू की, है ना। हुलिया लिखना, दागने की प्रथा इसने शुरू की, इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की इसने हत्या करके दोस्तों खिलजी वंश का ये आपका संस्थापक बन जाता है, खिलजी वंश का शासक बन जाता है। वैसे तो खिलजी वंश का फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन की खिलजी की हत्या कर देता कौन भाई साहब? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों आपको याद रखना ये एक के। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पूछा है सिकंदर के बारे में है, आपका हिस्ट्री से है, ये भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। चलो बात करते हैं इसके बारे में भी। बिल्कुल इजी सा, आवाज वगैरह ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे वीरे? ओके गुरु, कोई दोस्तों ये आपको पता ही है इसमें क्या हुआ था। जैसे सिकंदर ने आक्रमण किया, आप सबको पता है। सिकंदर के आक्रमण के समय दोस्तों, यदि मैं बात करूं इनके आक्रमण 326 ईसा पूर्व के दोस्तों, यदि मैं बाद में बात करूं तो कौन सा जो साम्राज्य है, कौन सा आगे आता है? मगध पर आपको पता, चार जो है मेरे वीर डायनेस्टी ने शासन किया, आपको पता मगध साम्राज्य। सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था दोस्तों? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। और मगध पर दोस्तों, मगध पर कितने राजवंश ने शासन किया? 4 ने। कौन कौन सा था? एक ट्रिक बताई थी, हे शन्नम। क्या ट्रिक बताई थी? हे शन्नम, ये ट्रिक थी। तो यहाँ से अपन ने याद किया, हे से हर्यक वंश, है ना, हर्यक वंश। फिर दोस्तों शिशुनाग, स से शिशुनाग वंश, है ना। और फिर दोस्तों ना से नंद वंश, महापद्म नंद वाला, और मां से दोस्तों मौर्य वंश, है ना। तो सिकंदर के आक्रमण के समय दोस्तों ये अपन कह सकते हैं सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित किस वंश का उदय हुआ? तो आपको याद रखना मौर्य वंश का। मौर्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका फाउंडर था दोस्तों, आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों प्रधानमंत्री कौन था? यदि आपको पूछे तो क्या बताओगे? इसका दोस्तों प्रधानमंत्री कौन था? आपको पूछे तो क्या बताओगे? इसका दोस्तों प्रधानमंत्री था चाणक्य, आपको याद रखना है। कौन था? चाणक्य भाई साहब, अर्थशास्त्र का ज्ञाता। इनके दोस्तों एक पुस्तक है, आपको पता है इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक क्या था दोस्तों? पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित थी दोस्तों, राजनीति के बड़े ज्ञाता थे भाई साहब चाणक्य, है ना। चाणक्य ही तो चला रहे थे, है ना। ये राजा थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन पीठ पीछे दोस्तों मैन इनको गाइड कौन कर रहे थे? चाणक्य कर रहे थे, आपको याद रखना है। ओके, चाणक्य इंपोर्टेंट है, इनके प्रधानमंत्री थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के, आपको याद रखना है। मौर्य डायनेस्टी की स्थापना होती है सिकंदर के आक्रमण के बाद। ओके, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बात करें फिर, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों प्यारा सा प्रश्न आता है, और प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? भाई साहब तबला वादक सब जानते हो, भली पाती, है ना। दिमाग में तबला आता ही जाकिर हुसैन आता है। तो दोस्तों देखो, देख लेते हैं कौन कौन ऑप्शन है। उस्ताद अमजद अली खान, ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो आपका ये नहीं होगा। उस्ताद जाकिर हुसैन, ये हो जाएंगे मेरे वीरे। गुलाम अली गलत हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये तो शहनाई वाले है ना, शहनाई वाला है, तो ये भी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सही याद है, उस्ताद जाकिर हुसैन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों तबला वादक के पूरे के नाम अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, कौन कौन है गुरुजी? तो याद रखना जाकिर हुसैन है,
ये तो के सरोद के है ना, अमजद अली खान वगैरह सरोद के। जाकिर हुसैन दोस्तों, जाकिर हुसैन, इनके पिताजी का नाम अल्लाह रक्का खां, अल्लाह रक्का खां। ओके, अगला दो देख लीजिए दोस्तों, अल्लाह रक्का खां, और इसके बाद में दोस्तों आते हैं पंडित किशन महाराज, है ना, पंडित जसराज, ठीक है, अनोखे लाल मिश्रा, अभी ट्रिक बताऊंगा, वेट, अनोखे लाल मिश्रा, ओके, और एक आता दोस्तों गुदई महाराज, गुदई महाराज, गुदई महाराज। अभी ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, आप जिंदगी में ना भूलोगे दोस्तों। जाकिर हुसैन, जैसे जाकिर हुसैन के पिता दोनों याद हो गए। फिर दोस्तों याद रखना है कि किशन महाराज और जसराज, किशन महाराज और जसराज इतना शानदार अनोखा तबला बजाते हैं, अनोखा मतलब अनोखे लाल मिश्रा इतना अनोखा तबला बजाते हैं जैसे भाई साहब गुदगुदी हो रही है, वैसे भी तबला बजता है दिग 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 दिग, तो ऐसे लग रहा है जैसे गुदगुदी हो रही है, बजाने वाले के भाई साहब गुदगुदी हो रही है, ऐसे बैठा बैठा वो ऐसे हिलता है, दिग 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 दिग, मतलब ऐसे 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 दोस्तों प्रतीत हो रहा है कि किशन महाराज और जसराज इतना शानदार अनोखा तबला बजाते हैं जैसे गुदगुदी हो रही है। तो अनोखे लाल मिश्रा, है ना, गुदई महाराज, पंडित किशन महाराज, पंडित जसराज, और दोनों बाप बेटे अनोखे लाल मिश्रा और आपके जाकिर हुसैन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ये लो जी, अगला प्रश्न दोस्तों और आ चुका है, और ये भी उपन्यास पुस्तक का है, ट्रेन टू पाकिस्तान। उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही प्यारा सा, इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी कि पाकिस्तान जा रहा है और वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, पाकिस्तान जा रहा है वो खुश नहीं है, खुशवंत सिंह की दोस्तों ये पुस्तक हो जाएगी मेरे वीरे। आपके दोस्तों मुंशी प्रेमचंद हो, अपने चाहे है ना, अपने चाहे रविंद्रनाथ टैगोर साहब हो, यहाँ से काफी प्रश्न पूछे गए मेरे सोल्जर्स, रविंद्रनाथ टैगोर साहब से और मुंशी प्रेमचंद से आपको याद रखना है। तो मुंशी प्रेमचंद की कुछ पुस्तकें लिखा रहा हूं, जैसे कि आपकी हो जाएगी दोस्तों गोदान, गोदान है, गब्बन है, और गै से दोस्तों यहाँ पर गोरा है, आपको याद रखना, इनकी गोरा है, ठीक है। गोदान, गब्बन, रंग भूमि, रंग भूमि, करम भूमि, करम भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, सेवा सदन, निर्मला, निर्मला, मानसरोवर, ओके, निर्मला, मानसरोवर, ये सब पुस्तकें दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की आपको याद रखना, ये प्रेमचंद साहब की पुस्तकें है भाई साहब। अगले देखो, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की गोरा है दोस्तों, गीतांजलि है दोस्तों। गीतांजलि के लिए आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर साहब को भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि, चित्रांगदा, 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 गीतांजलि, है ना, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस, ये सब दोस्तों पुस्तकें किसकी है? पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर, चित्रांगदा, चौखेरे वाली, है ना, काबुली वाला, ये सब पुस्तकें किसकी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब की। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर साहब को रखना, गीतांजलि के लिए 1913 में भारत का पहला क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भी मिला। ओके, देखो कितने प्रश्न हो गए भाई साहब, 30-35 प्रश्न तो आपके क्लियर है ना अब तक। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है, ये दोस्तों कल्चर का प्रश्न है, और आपका शास्त्रीय नृत्य वगैरह यहाँ से प्रश्न छपने वाले हैं। सीधा प्रश्न पूछा है, वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित, ओके, एक नर्तकी है, एक डांसर है जिसका नाम है नटराज, तो ये कौन से नृत्य से संबंधित है आपको बताना है। जल्दी से आपका कमेंट और आप इसका सही जवाब दे दीजिए। दोस्तों क्लासिकल डांस का एक फेवरेट प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला। चलो बात करते हैं दोस्तों, ये जो नटराज है ना, इनको क्या मिला? 2019 में पद्मश्री मिला है, ठीक है जी। तो ये भरतनाट्यम की कलाकार है। गुरुजी किसकी कलाकार है? भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम के बहुत सारे कलाकार दोस्तों, बात करूं यदि मैं यामिनी कृष्णमूर्ति की, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये दोस्तों इसकी कलाकार है, याद रखना, यामिनी कृष्णमूर्ति, है ना। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी,
रुक्मणी देवी, अरुंडेल, है ना, लीला सैमसन, ये सब दोस्तों किसके कलाकार है? ये दोस्तों सब किसके कलाकार है? भरतनाट्यम के। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है गुरुजी? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। दोस्तों जिसके भी के पीछे आपको महाराज मिले वो सब कथक के कलाकार, जैसे भानुजी महाराज, है ना, सुखदेव महाराज, है ना, बिरजू महाराज, लक्षण महाराज, है ना, और भी है, सीतारा देवी है। इसकी कलाकार कौन है? सीतारा देवी। ये भाई साहब दिल्ली पुलिस एसएससी में कई बार पूछा। सीतारा देवी, शोभना नारायण, शोभना नारायण। ओके, ये आपको याद रखना। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है गुरुजी। कहाँ का? उत्तर प्रदेश, यूपी का। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। इसके भी कलाकारों की ट्रिक मिल जाएगी आपको। ओडिसी, ओडिशा का। दोस्तों अपने एप्लीकेशन है, वहां पर पूरी क्लास आपको मिल जाएगी। जीके का इतना शानदार कोर्स बनाया है दोस्तों, सिर्फ आपके 99 रुपीज लगेंगे। 99 रुपीज में दोस्तों आपको कंप्लीट जीके मिलेगा, जिसमें आपके ये सब है ना, शास्त्रीय नृत्य, पुस्तक, लेखक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, खेलों में खिलाड़ी, ट्रॉफी वगैरह सब। तो दोस्तों आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट, स्टैटिक जीके, और आपकी हिस्ट्री, आपकी जियोग्राफी, आपकी पॉलिटी, आपकी इकोनॉमिक्स, आपकी करंट अफेयर्स, ये भाई साहब टोटल 6 टॉप आपका जो पार्ट है जीके का मेरे वीरे, ये सब आपको सिर्फ 99 रुपीज में। एक किताब नहीं आती है बब्बा, बब्बा एक है ना आपके बुक नहीं आती है 99 में मेरे वीरे। ओके, और हम आपको पूरी क्लासें दे रहे हैं, पूरा कोर्स दे रहे हैं जीके का मेरे वीरे। बाकी तो भाई साहब अभी शुरू नहीं किया है, जल्द ही आगे मिलेगा आपको, लेकिन अभी आपके लिए जरूरी है। तो अभी आप जीके हमसे पढ़ सकते हो, और मैं वादा करता हूं आपके दोस्तों ये 99 रुपीज कभी गलत जगह नहीं जाएंगे। आप ऐसा लगेगा जब आप क्लास है देखोगे गुरुजी मजा आ गया। गुरुजी 99 तो हम जब होटल में खाना खा के बाहर आते हैं भाई साहब, उसमें एक पिज्जा भी नहीं आता 99 में, 99 रुपीज में आप पूरा कोर्स दे रहे हो। हाँ जी, इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, जीके का मॉक टेस्ट मिलेंगे दोस्तों। आप जैसे कि एग्जाम रियल में होगा उसी तरह जीके का मॉक टेस्ट डालूंगा, सिर्फ जीके के 20 क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। आपको अपना ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम क्या है गुरुजी? जो जी अपना यूट्यूब का नाम है वही ऐप का नाम है, जीके सीरीज, जीके सीरीज। ये दोस्तों अपना ऐप है, आपको ऐप डाउनलोड करके आप लॉगिन कर लेना, मोबाइल नंबर डाल के, स्टेट डाल के, और फिर आपको बाई कोर्स पे क्लिक करके जो एसएससी जीडी वाला कोर्स है वो आप ले लेना। ओके, आपका पूरा कंप्लीट जीके मिल जाएगा मेरे वीर, ठीक है जी। अगला प्रश्न ये लोग रुचि प्रश्न पूछा है सोल्जर सेंसस, जनगणना से, और पक्का दोस्तों ये इंपोर्टेंट वाला है, यहां से एक प्रश्न आपके छपने वाला। प्रश्न पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? दोस्तों आपको बताना है हाईएस्ट लिटरेसी रेट, और वो भी किस में दोस्तों? आपको स्टेट बताना है जो मेल वाला है ना, जो मेल वाला हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो स्टेट बताना। पहले तो बताओ दोस्तों भारत की साक्षरता कितनी है? तो भारत की साक्षरता 74.04% है दोस्तों, है ना। इसमें पुरुष की कितनी है? 82.14% है, और महिला की कितनी है? फीमेल की 65.46% है, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य दोस्तों आपको पता है केरल है, और सबसे कम वाला दोस्तों बिहार है। याद रखना पुरुष में भी सबसे ज्यादा केरल की है, और आपको कम बिहार में है, ठीक है। महिला में भी सबसे ज्यादा केरल की है, कम बिहार की है, और एक्चुअल में ये भी आपका बिहार और केरल है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो केरल आएगा दोस्तों, बाकी वाले ऑप्शन को गलत कर दो, ये लो जी। लेकिन याद रखना दो स्टेट भी पूछ ले तो याद रखना केरल और तमिलनाडु ना, केरल और मिजोरम। ये दोस्तों ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, केरल और मिजोरम में पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा है, और कम कहां पर है? बिहार में। आपको याद रखना है मेरे वीर, क्लियर। तो ये भी प्रश्न छप सकता है कि साक्षरता है कितनी, पुरुष की कितनी है दोस्तों? ये मेल की है ना, पुरुष की। ये दोस्तों फीमेल की है, महिला साक्षरता है भारत की, आपको याद रखना है, क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों प्रश्न पूछा है योजना आयोग का। आप सबको पता है पंचवर्षीय वगैरह, यहां से भाई साहब एसएससी का फेवरेट प्रश्न है योजना आयोग। ये पंचवर्षीय योजना में पेपर अभी आपको सॉरी, ये पेपर जो बताऊंगा ना मैं दोस्तों आपको टेलीग्राम वगैरह पर डाल दूंगा, अपना टेलीग्राम भी है, ठीक है, जेके सीरीज का।
आप इस पेपर में देखोगे ना मेरे वीरे, पंचवर्षीय योजना का फिक्स प्रश्न है आपका, है ना। शासकीय नृत्य का पक्का प्रश्न ये देखो पड़ा सामने, और आपका एक मंदिर का पक्का प्रश्न है दोस्तों, और आपका जनगणना का ये देखो पक्का प्रश्न भाई साहब, सब ये पड़ा दोस्तों। प्रश्न पढ़ूं क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? इतना इजी प्रश्न देखो, बिल्कुल शानदार वाला, है ना। ये दोस्तों आपके प्रश्न है मेरे वीरे। और ये आपका पंचवर्षीय योजना वाला भी आ रहा है, ये देखो ये पंचवर्षीय योजना, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किया गया था, जिसे समाज का समाजवादी स्वरूप स्थापित किया? सीधा सीधा पूछा है कि औद्योगिक कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी में, पहली तो कृषि पर आधारित थी। तो ये प्रश्न ऐसे बनते हैं मेरे वीरे एसएससी के। योजना आयोग का दोस्तों पहला अध्यक्ष कौन था? अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री होता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब आपको याद रखना है, ठीक है। 1950 से 51 योजना आयोग शुरू होता है। योजना आयोग मतलब दोस्तों ये 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना बनाता है। वैसे पंचवर्षीय योजना की मैं दोस्तों बात करूं, यदि पंचवर्षीय शुरुआत कब होती है? 1951। पहली 1951 से लेकर 1956 तक चलती है दोस्तों, दूसरी 56 से लेकर 61 तक चलती है, याद रखना है 1961 तक। तीसरी 1961 से लेकर 1966 तक चलती है। और दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो 2012 से लेकर 2017 तक चलती है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा। पहली कृषि पर आधारित है, दूसरी औद्योगिक क्षेत्र पर आधारित है, पहली हेराल्ड डॉम्बर मॉडल पर आधारित है, दूसरी दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ट्रिक से समझी हुई क्लास ऐप पर मिल जाएगी। और यहाँ पर भी मैं बहुत ही शानदार कोशिश करूंगा आपके मॉक टेस्ट डेली लाने की, कल भी मिल जाएगा, ठीक है। टाइम आपको बता दूंगा, वैसे अभी क्या टाइम हो रहा है, टाइम मैं आपको बता दूंगा, फिक्स है ना। आपके या तो लाइव रखेंगे या फिर आपके जो है यूट्यूब पर अपलोड भी हो जाएगा ना। इसका एक फोल्डर भी बना दूंगा, प्ले लिस्ट बना दूंगा आपको। ये क्लास दोस्तों डेली मिलने वाली है। क्या टाइम रखें? चलो इस क्लास के नीचे आप कमेंट कर देना क्या इस क्लास का टाइम रखना चाहिए एसएससी जीडी का, जीके का, मॉक टेस्ट का, ठीक है, बता देना। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में है? दोस्तों उत्तराखंड में कौन सा मंदिर है? गोमतेश्वर मंदिर दोस्तों, ये तो आपका गोमतेश्वर मंदिर है दोस्तों, ये तो आपका कर्नाटक में हो जाएगा ना, कर्नाटका में हो जाएगा दोस्तों। रणकपुर का जैन मंदिर, ये तो दोस्तों राजस्थान में हो जाएगा, है ना। कहाँ हुआ रे बब्बा, मिट गया का? चलो कोई ना। तो ये तो दोस्तों आपके कर्नाटक में हो जाएगा, रणकपुर राजस्थान में हो जाएगा, रणकपुर का जैन मंदिर, है ना। रणकपुर कामाख्या माता का मंदिर दोस्तों असम में, कई बार पूछा है, असम में। और मदुरई तमिलनाडु में, मदुरई मीनाक्षी तमिलनाडु में। और नीलकंठ महादेव दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड वाला, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा। और शानदार तरीके से एक अगला एक साइंस का प्रश्न लेकर आया दोस्तों। आपको पता आपके जीएस भी आने वाला है, 1 या 2 प्रश्न आपके साइंस के भी मिलेंगे एसएससी वालों, 1-2 प्रश्न साइंस के मिल सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, नाइट्रेट सोडियम NO3 नाइट्रेट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न मैं आपको पूछ लूं दोस्तों, हंसाने वाली गैस कौन सी है बताओ? हंसाने वाली गैस कौन सी है बताओ दोस्तों? तो दोस्तों आपको पता है हंसते कैसे हैं? जब 2 आंखें खुली हो और एक मुंह हो। हा हा हा, ये देखो हंस रहा है ना, ये हंस रहा है तो ऐसे हंसेगा, मतलब 2 आंखें और एक मुंह, मतलब N कितने हैं? 2 है, तो ये N2 और एक O है, ये लो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये दोस्तों हंसाने वाली गैस का फॉर्मूला है। इसी प्रकार आपको बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, धोने का सोडा, इन सब के फॉर्मूले, विटामिन वगैरह इतनी ट्रिक से बताऊंगा। और एप्लीकेशन बता दिया, यदि हमसे आप डिटेल में हर क्लास आपको चाहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जीके सीरीज का, शुरू कर देना तैयारी मेरे वीरे। कुछ ही दिन बचे हैं, एसएससी जीडी शानदार, कैसा भी एग्जाम हो जीके मेरे से पढ़ लेना मेरे वीरे, नैया पार है। अपना ख्याल रखें, वर्दी बस लेनी है, मतलब लेनी है मेरे वीरे। अपना क्या है, सुबह शाम उठो यही दिखती है, वर्दी एक बार आ जाए फिर रील बनाएंगे, इंस्टा पर डालेंगे, अभी कुछ ना, अभी सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस अपनी वर्दी पर है। ओके, अपना ख्याल रखें, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे वीरे।